हेलो, माई सेल्फ तनय किशोर मिश्रा। आज हम लोग पाइथन के फंक्शन के बारे में सीखेंगे कि पाइथन में फंक्शन होता क्या है। फंक्शन को अगर हम कहें जनरल टर्म में, लेमैन लैंग्वेज में फंक्शन क्या होता है, तो डिफरेंट छोटे छोटे काम को, जैसे सपोज आपने क्या कहा कि हमको मॉर्निंग में हम एक नई दिल्ली हमको जाना है, तो नई दिल्ली जाके हम मेट्रो से जाएंगे और वापस हम मेट्रो से आएंगे, ये की वर्क हो गया। दूसरा, अब हमने कहा कि अब हमको ऑफिस जाना है, तो ऑफिस जाने के लिए हमने क्या किया, फिर से अपना एक प्लान बनाया। इन सारे प्लान को अगर हम एक साथ कंबाइंड कर दें एक ही मॉड्यूल में, तो दैट इज कॉल्ड फंक्शन। पाइथन के अंदर फंक्शन और मेथड दो हमारे टर्म हैं, दोनों DEF डेफ यानी कि डेफिनेशन कीवर्ड से बनते हैं, बट दोनों में थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? फंक्शन आर स्टैंड अलोन, फंक्शन आर स्टैंड अलोन यानी कि वो सेपरेट अलग है, वो उसका किसी दूसरे फंक्शन से रिलेशन नहीं है डायरेक्टली। बट मेथड आर ऑलवेज बी रिलेटेड टू क्लास ऑब्जेक्ट। जो इस क्लास के अंदर अगर हम फंक्शन बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं मेथड, जो कि ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होता है, और जो हम क्लास से बाहर बनाते हैं उसको हम कहते हैं फंक्शन। फाइन। तो फंक्शन हम बनाएंगे कैसे? फंक्शन बनाने के लिए हमको सबसे पहले डेफ कीवर्ड को यूज करना पड़ता है। फंक्शन बेसिकली मल्टीपल टाइप्स के फंक्शंस होते हैं पाइथन के अंदर। सबसे पहला हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम है एडिशन, और इस फंक्शन में हमने केवल क्या किया, x इज इक्वल टू 10 प्लस 2 को हमने ऐड किया, 10 प्लस 2 को ऐड किया एंड देन इसको प्रिंट कर लिया x को। अब हम फंक्शन बनाए क्यों, जब ये प्लस ही माइनस करना है, जो कि हम सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स मेथडोलॉजी है जिसको अगेन एंड अगेन हमें यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, उस पूरे फंक्शनैलिटी को जो अगेन एंड अगेन रिपीटेशन है, हमारा रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट लेके आना है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं। Functions once created you can call as many time as you want। जहां भी आप चाहते हैं, जब चाहते हैं, आप उसको कॉल कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। फंक्शन का मेन काम क्या है, रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट देना, यानी कि अगेन एंड अगेन हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक, जैसे अगर हमने कहा, एक सिंपल टर्म में कहें कि अगर हमने एक शर्ट खरीदा और उस शर्ट को हम बार बार पहन सकते हैं। एक तो हुआ कि ये शर्ट हमने बार बार पहन लिया, दूसरा एक होता है कि हमने एक शर्ट लिया बट दैट शर्ट इज मेड बाय पेपर, सो व्हाट हैपन, एक बार हमने पहना वो फट गया, दैट इज नॉट फंक्शन। फंक्शन हमारा क्या होता है, जो हम रीयूज कर सके, बार बार जिसको हम यूज कर सके उसको हम फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन हमने बनाया एक डेफ, और इस डेफ फंक्शन को जब कॉल करना हो तो हम सिंपल कॉल कर सकते हैं एडिशन। हमने कॉल किया और ये हमारा आउटपुट दे देगा। इस प्रोग्राम को हमने सेव किया, जहां भी आप चाहते हैं सेव करना आप सेव कर सकते हो। सेव हमने कर दिया, सपोज डेस्कटॉप पे सेव किया और इसका नेम दे दिया हमने test.py। नाउ अब इसको रन करना है, हमने इसको रन किया, आउटपुट आ गया। तो ये फंक्शन हमारा क्या हुआ, अब जब चाहे जहां चाहे हम इसको कॉल कर सकते हैं। एक और फंक्शन हम बनाते हैं, दूसरा फंक्शन आर मल्टीपल टाइप, दैट फंक्शन इज विदाउट पैरामीटर, इसमें पैरामीटर नहीं है। अब हम एक फंक्शन बना रहे हैं डेफ एड, जिसमें हमने 2 वैल्यू पास कर दिए, x और y, और इन दोनों वैल्यू को हमने k इक्वल x प्लस y हमने कर दिया, x प्लस y, और प्रिंट किया टोटल इक्वल k। फाइन। अब इसको फिर हमें कॉल करना है, जब भी हमको कॉल करना हो तो 2 वैल्यू हमको देना पड़ेगा। हमने यहां i इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर 1, एक नंबर हमने इनपुट कर लिया, और j में भी हमने दूसरे नंबर को इनपुट कर ली, इनपुट एंटर नंबर 2। नाउ अब ये दोनों नंबर मेरे पास आ गए, इन दोनों को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, ऐड को कॉल किया
और उसमें i, j के वैल्यू को पास कर दिया। अब क्या होगा, ये जैसे ही हम रन करेंगे वो इस फंक्शनैलिटी के पास जाएगा और सर्च करेगा व्हाट द मेथड बिहाइंड इनसाइड दैट। उसके अंदर हमने क्या लिख रखा है, उन दोनों को ऐड करना है, ऐड किया और प्रिंट करके आपको आउटपुट दे देगा। जब हमने इसको रन किया तो हमें आउटपुट मिल गया। एंटर नंबर हमने कहा, एंटर किया, आउटपुट आ गया। अगर आप कहोगे कि इसमें तो नंबर हम पास कर दे, डायरेक्ट हो सकता है, बट वो क्या हो जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, रन टाइम पे हम उसमें नंबर को पास कर सके और वो नंबर हमारा हर बार डिफरेंट नंबर को वो ऐड करते रहे। तो ये हमारा एक सेकंड में फंक्शन हो गया। थर्ड टाइप का फंक्शन अब हमको क्या करना है, हम चाहते हैं कि जो फंक्शन हमने बनाया उसका जो आउटपुट आए उस आउटपुट को हम रीयूज कर सके। अभी हम इसके आउटपुट को रीयूज नहीं कर सकते, हमको रीयूज करना है। तो हम रीयूजेबिलिटी फंक्शन की तो एक क्राइटेरिया है, लेकिन हम फंक्शन के आउटपुट को भी हम रीयूज करना चाहते हैं। तो उस केस में हम फंक्शन में एक रिटर्न टाइप लगा देंगे। रिटर्न टाइप क्या कहता है कि हम वैल्यू को रिटर्न करते हैं, यू कैन होल्ड समवेयर एल्स, जहां चाहे आप उसको स्टोर कर सकते हो और स्टोर करने के बाद आप उसको इजीली कहीं और यूज कर सकते हो। जैसे सपोज हमने कहा एरिया हमको निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। हमने एल और बी इसमें पास कर दिया और पास करने के बाद सपोज हमने क्या किया, लेंथ इनटू विड्थ है हमारा, अब ए इक्वल एल इंटू बी हमने किया और रिटर्न करा दिया वैल्यू ए। नाउ अब सपोज आपके पास 3 लैंड है, आप तीनों लैंड के एरिया को निकालना चाहते हो कि तीनों लैंड टोटल एरिया कितना है। तो हमने क्या किया, अब x इज इक्वल टू एरिया को कॉल किया। पहला जो लैंड है मेरा 60/40 का है, तो हमने यहाँ 60/40 कर दिया। y इज इक्वल टू सेकेंड जो हमारा लैंड है वो 100 स्क्वायर फीट का है, 100/60 का है। तो इस केस में अब हमारे दूसरे का भी निकल के आ गया। अब हमको टोटल एरिया पता करना है, सो व्हाट वी कैन डू, अब हम यहाँ करेंगे x + y और हमको टोटल एरिया मिल गया। तो इस तरह से फंक्शन हमारा, अब यहाँ पे हमने अभी तक 3 टाइप्स के फंक्शन बताया आपको। पहला फंक्शन क्या था, विदाउट पैरामीटर। दूसरा फंक्शन क्या था, विद पैरामीटर। और थर्ड फंक्शन हमारा क्या है, रिटर्न, जो वैल्यू को रिटर्न करता है। रिटर्न जो करता है वैल्यू, उसको हम किसी भी वेरिएबल में होल्ड करके रख सकते हैं। उस वेरिएबल को फर्दर आप जहां चाहें वहां यूज कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप्स के हमारे फंक्शन अभी हमने बताया आपको। इसको भी हम एग्जीक्यूट करके चेक करें कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। रेस्ट जितने भी फंक्शंस हैं, इन फंक्शन को अभी हम कमेंट आउट कर देते हैं या कॉल नहीं करते हैं। हमने कॉल नहीं किया। कमेंट करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ता है, हैश सिंबल सिंगल लाइन के लिए होता है और ट्रिपल सिंगल कोट्स हमारे लिए यूज होता है मल्टी लाइंस के लिए। तो अब हमने इसको रन किया, आप चेक कर लीजिए, आपके पास आ गया कि यू हैव 84 स्क्वायर फीट एरिया ऑफ लैंड। टोटल लैंड आपको पता लग गया कि मेरे पास कितना एरिया है। तो इस तरह से हम मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हैं। नेक्स्ट एक फंक्शन होता है पाइथन के अंदर जिसमें हम कहते हैं n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। आर्बिट्री नंबर भी कहते हैं हम इसको। आर्बिट्री नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मीन्स देयर इज नो फिक्स नंबर ऑफ नंबर, देयर इज नो फिक्स नंबर कि 2 ही हम पैरामीटर पास कर सकते हैं, 3 पैरामीटर पास कर सकते हैं, n नंबर आप पास कर सकते हो। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया दैट इज ऐड। और इस ऐड में हमने जब भी आर्बिट्री नंबर हमको यूज करना होता है तो स्टार सिंबल को हम यूज करते हैं, स्टार x या नंबर कुछ भी आप एक वेरिएबल ले लीजिए। नाउ अब इस ऐड के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू पास कर सकते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, पाइथन के केस में हमने ऑलरेडी ऐड ऊपर बना रखा है। जब आप ऐड बनाओगे तो फर्स्ट हमारा जो ऐड है वो इस केस में यूज नहीं कर सकते हैं। रीजन, पाइथन कहता है कि आई एम नॉट यूजिंग मेथड ओवरलोडिंग। मेथड को हम ओवरलोड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, हम आगे जब उप्स पढ़ेंगे तो उस केस में हम समझेंगे कि क्यों मेथड ओवरलोडिंग को पाइथन यूज या सपोर्ट नहीं करता है। नाउ
अब हमने यहाँ पे कहा एक वेरिएबल ले लिया t जिसकी वैल्यू है 0 और इस जितने भी नंबर हम पास करें उन सारे नंबर को ऐड करके दे दे। तो कैसे करेंगे, हमने फॉर x इन कहां से वैल्यू ले, नंबर से। ये नंबर क्या करता है, ये कलेक्शन बना लेता है जिसमें मल्टीपल वैल्यू होते हैं। ये 1 by 1 वैल्यू हमारे x में आया और उसको हमने t के अंदर कलेक्ट करना शुरू किया, प्लस किया, एंड आफ्टर फिनिशिंग द लूप, आफ्टर फिनिशिंग द नंबर, हमने क्या किया, उसको प्रिंट कर दिया टोटल इक्वल t के वैल्यू को हमने टोटल कर लिया। नाउ अब हम यहां कॉल कर रहे हैं ऐड को 2, 3, 4, 3 पैरामीटर। सेकेंड हमने कॉल किया 34, 45 ओनली 2 पैरामीटर, एंड थर्ड कॉल किया हमने मल्टीपल पैरामीटर। फाइन, और ये सारे हमारे वर्क करेंगे। तो पाइथन क्या कहता है कि आप आर्बिट्री नंबर ऑफ आर्गुमेंट के फंक्शंस बना सकते हो जो कि मल्टीपल नंबर को सपोर्ट करेगा, यानी कि नंबर हमारा डिफाइन नहीं है कि कितने नंबर हम उसमें पास करें, इट्स अप टू यू। जितने भी वैल्यू को ऐड करना हो आप एक साथ उसमें वैल्यू पास कर सकते हो और वो आपका ऐड होके आउटपुट आ जाएगा। नाउ अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो पहला हमारा आउटपुट आया 9 एंड सेकेंड 79 एंड थर्ड इज 42। आप इजीली चेक कर सकते हो, फर्स्ट को 2 + 3 5, 5 + 4 9 हमारे पास आउटपुट आ गया। सेम 34, 45 इज इक्वल टू 79 आपके पास आउटपुट आ गया। ऐसे ही अगर हम सबको ऐड करें तो 42 हमको मिलेगा। तो फंक्शन हमारे मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, किसी भी तरह के फंक्शन एज पर रिक्वायरमेंट हम बना सकते हैं। एक और हमारा फंक्शन होता है पाइथन में जिसको हम कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर फंक्शन। डिफॉल्ट पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि वैल्यू को हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। एट द टाइम ऑफ कॉलिंग इफ यू आर नॉट पासिंग द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल देन इट कैन टेक डिफॉल्ट वैल्यू, ऑटोमेटिकली उस वैल्यू को ले लेगा। बट इसका रूल क्या कहता है, फंक्शन के बारे में रूल कहता है कि हमेशा जो आपका लास्ट पैरामीटर होगा वही हमारा डिफॉल्ट होगा। फाइन, अगर आपके पास हमने कोई भी सपोज हमने कैडबरीज के मल्टीपल टॉफी खरीद के लाए, मेरे पास 7 पर्सन हम लोग हैं, हमने कहा सभी लोग 2-2 लेंगे, 2-2 सबने उठा लिया, लास्ट में जो बचेगा वो लास्ट पर्सन जो उठाएगा उसका सब सारा हो जाएगा। दैट इज व्हाट डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटर हमेशा लास्ट वाला ही होता है, जो लास्ट हमारा पर्सन है वही लेगा सारे टॉफी को। तो सेम वैसे ही हमने कहा कि डिफॉल्ट पैरामीटर कौन होगा, हमारा फंक्शन के अंदर लास्ट होगा। तो हमने एक फंक्शन बनाया डेफ सो, और इस फंक्शन के अंदर हमने कहा नेम, और दूसरा हमारा एज हमने कहा। एज को हमने यहां पे डिफॉल्ट कह दिया 18। अगर हम एज नहीं पास करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो 18 हो जाएगा। और प्रिंट किया हेलो नेम you are age year old। फाइन, अब हमने यहां पे क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया, सो को हमने कॉल किया, नेम हमने पास किया फैज, और एज हमने नहीं दिया। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एज की वैल्यू 18 आ जाएगी। देखिए यहां पे हेलो फैज यू आर 18 ईयर ओल्ड। लेकिन अगर हमने दूसरे फंक्शन में सो रमन हमने कहा रमन, और रमन का एज हमने यहां पे कह दिया यू आर 24 ईयर, तो इन प्लेस ऑफ 18 ये 24 हमारा ट्रांसफर हो जाएगा और 18 रिप्लेस हो जाएगा। फाइन, अब हमने जब इसको रन किया तो अब क्या एज दे रहा है 24। तो इस तरह से हम ये फंक्शन जो है हमने क्या बनाया, डिफॉल्ट पैरामीटर। आप मल्टीपल वेरिएबल को एज ए डिफॉल्ट वैल्यू ले सकते हो, बट इट्स मैंडेटरी कि ऑल आर कंटिन्यूअस लास्ट वेरिएबल, ऑल आर कंटिन्यूअस लास्ट वेरिएबल। फाइन, तो आप इस सारे फंक्शंस को आप देखिएगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर टुडे। आगे फर्दर हम और
इससे बेटर कंटेंट लेके आएंगे। थैंक्स।